देखिए, पढ़े लिखे होने के साथ साथ ना एक लड़की को समझदार वही समझा जाता है कि वो बेहतरीन तरीके से अपनी घरदारी कैसे चलाती है। जब बेहतरीन घरदारी चला सकती हैं तो उसको एक समझ में ख़ानदान में बहुत अच्छी और समझदार खातून कहा जाता है और बहुत अच्छी लड़की कहा घर जाता है चलाना आना जनाब। चाहिए, तो क्योंकि जी जब कैसे होता घरदारी है वो अच्छे आज तरीके से आपको मैं चला ये 5 सकती है, बातें वही यहाँ पर खातून बताने है वाली हूँ जो वो एक इसको अपना जिंदगी कर में आप अपनी कामयाब ज़िंदगी तरीन में इंसान बन पुरसुकून सकती है। और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकती हैं और जनाब इस असूलों को अपना कर अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल बन जाएंगी। तो जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती हुई मुस्कुराती हुई सदा यूं ही हंसते रहे मुस्कुराते रहें और मेरे साथ रहें जनाब। आपकी आप भी अल्लाह के करम से आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। जहाँ आज का व्लॉग जो है जनाब सुबह सुबह से स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर सुबह ही सुबह हमारे घर मेहमान आ गए थे। तो जनाब जल्दी जल्दी क्या किया, जल्दी हम तो नाश्ता कर ही चुके, सारा नाश्ता कर चुके थे, घर के काम वगैरह भी कर चुके थे और इसके बाद मेहमान जब आए तो दोबारा चाय बनानी पड़ेगी इसके साथ बिस्किट वगैरह। और जी चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। चले जी, वीडियो आगाज़ करने से पहले जी आप साथ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो में जो नए हैं सब्सक्राइब भी बगैर ना जाइएगा, अपनी आप ही को छोड़ के ना जाइएगा और अच्छा सा सब्सक्राइब और जनाब अच्छा सा आपने क्या करना है, कमेंट करना है और फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए कि ये 5 आते हैं आपने अपना करना, एक बेहतरीन खातून बनना है। और जनाब जब तक ये आपको बेहतरीन खातून तभी बन सकती है ये 5 असूल अपना लेंगे ना। चलें जी वीडियो का आगाज़ करते, सारे ही वीडियो के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और आपने सभी नोट डाउन कर लेने हैं जनाब, क्योंकि एक बेहतरीन और एक पढ़ी लिखी जब खातून तभी अच्छी मानी जाती है कि वो एक बेहतरीन तरीके से अपने घर को कैसे मैनेज करती है जनाब। और वो बेहतरीन तरीके से जब मैनेज कर लेते हैं वो एक समझदार खातून कहलाती है जनाब। बहुत सी लड़कियां पढ़ लिख तो जाती है लेकिन गृहस्थी के मामले में बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं जनाब। तो जी आज जो मेरी बहनें मेरी देख रही हैं, जो माएँ देख रही हैं, अपनी बच्चियों को ये घरदारी ज़रूर सिखा दें कि कम से कम घरदारी सीखने और मैनेज करने के लिए जब उनको सारी बातें पता होंगी तो वो उनको ज़िंदगी में बहुत मायूस नहीं होने पड़ेगा और उनको अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से अपनी सर्वाइव कर सकेंगी और घरदारी जब चला लेंगी ना अपनी ज़िंदगी में तो बहुत ही अच्छी लगेंगी। देखिए लड़की होने के साथ देखिए ये एक नेचुरल चीज़ है कि लड़की ने घर को जाना है, जितना मर्जी पढ़ लिख जाए लेकिन जाना तो जाना है ना। वही बात आ गई कि जब इन लड़की है वो अपने घर जाएगी तो अच्छे तरीके से घर भी चला पाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको मोटिवेशन भी कोई देगा ना जनाब। तो जी मैं दे रही हूँ आपको मोटिवेशन जनाब। चलें जी वीडियो भी चलते हैं, वीडियो का आगाज़ भी करते हैं जनाब। घर के वही रैंडमली काम नाश्ता वगैरह और फिर जी आपको बताते चलेंगे साथ साथ क्या क्या हो रहा था और साथ साथ क्या क्या हो रहा है। तो एक अच्छी और घरेलू खातून का तब पता चलता है जो उसके सलीके से, उसके तरतीब से, उसके मैनेजमेंट से तब पता चलता है जो घर को अच्छे तरीके से संभाल रही होती है, मैनेज कर रही होती है। तो इंसान सब कुछ सब घरदारी का पता चल जाता है जनाब। यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, यहाँ पर मैं कुछ नोट्स बना रही थी, कुछ पेपर्स बना रही थी जहाँ पर। तो जी चलते हैं साथ साथ नोट्स बनाते हैं, पेपर्स बनाते हैं और साथ साथ आपके साथ व्लॉग का भी आगाज़ करते हैं जनाब। सबसे पहला वो जो पॉइंट जो घरदारी में ज़रूरी असूल है वो क्या है कि अपने आप को जल्दी सुबह सुबह उठाना है, अल्लाह का कलाम करना है, अल्लाह ताला को याद करना है। जब इंसान अल्लाह के नाम से शुरुआत करता है तो यकीन जानिए कि सुबह की बरकतें जो होती हैं हम बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं और अल्लाह ताला बांट रहे होते हैं रिस्क और कह रहे होते हैं कोई है जो रिस्क लेने वाला है। तो जनाब अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को वो खातून जो हैं वो देर से, जो मुझे बहुत सी शिकायत आ रही होती है कि बहुत देर से उठते हैं, क्योंकि देखें हमने अपने बड़ों से सुना है हमेशा कि सुबह का टाइम जो होता है रिस्क बांटने का टाइम होता है, जिस टाइम सब लोग सो जाते हैं ना तो अल्लाह ताला सबको पुकार रहा होता है कि कोई है जो रिस्क ले। तो जनाब बहुत सी ऐसी खातून, बहुत से आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है लेट लेट तक उठना फिर सोना लेट लेट, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना बिजी कर दिया है कि रात देर तक हम यूज़ कर रहे होते हैं सोशल मीडिया यूज़ कर, व्हाट्सएप गॉसिप बहुत सी बातें और सब इंस्टाग्राम वगैरह पे या कुछ ऐसे ड्रामे देख रहे होते हो, फिल्में देख रहे होते हो, देखें जिससे हमारा टाइम भी ज़ाया हो रहा होता है। और हम क्या होता है फिर इससे होता ही है कि हमें सुबह जाग नहीं होती, हम सुबह उठते नहीं हैं, नमाज़ नहीं पढ़ते। जब तक हम सुबह सुबह उठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अस्कार करेंगे तो यकीन जानिए काम भी हमारे बहुत जल्दी से तरतीब हो जाएंगे और इसके बाद ऐसा लगेगा कि हमारा दिन जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, हमारे काम ख़त्म हो गए। तो जनाब अपने आप को जल्दी सुबह सुबह जागने की आदत, जब क्योंकि जब एक काम जब हम टाइम पे करते हैं ना तो हमें हर काम हमारा अच्छा होता चला जाता है। जब हम बेतरतीबी से काम कर रहे होते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चलता कब सुबह होगी, कब शाम होगी, कब रात होगी। तो इस तरह क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ यही इसीलिए है कि हम बस सिर्फ काम करें, काम कर देखें। हमारी ज़िंदगी के इसलिए, हमारी ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए आई है ना। तो हमने अपने अल्लाह को इबादत करनी है और दुनिया के काम भी करने हैं। तो जनाब हमने सुबह सुबह उठना है, अपने अल्लाह को याद करना है, अल्लाह जब नमाज थोड़ा सा हमने पढ़ लेना है जी, अस्कार कर लेना
लेना है, इसके बाद हमने घर के कामों को करना है। और तरतीब से जब हम घर के काम कर लेते हैं ना तो इंसान खुश भी हो जाता है और काम हो भी जाते हैं जनाब। दूसरी आदत क्या है? दूसरी आदत मेन बहुत इंपॉर्टेंट आदत है जो शुक्रगुजारी की आदत। देखिए वो भी मैंने ख़वातीन देखी हैं जो कहती हैं कि जिनके पास होते सोते जो रो रही होती हैं, कह रही होती है, हर दूसरी औरत ये कहती है कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। देखिए हर इंसान को अल्लाह ताला अता करते हैं। किसी को थोड़ा होता है, किसी पास ज़्यादा होता है, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं होती। जब अल्लाह ताला हमें जिस चीज़ से नवाज देते हैं तो हम जब शुक्र अदा कर देते हैं हमें अल्लाह ताला और अता करते हैं। देखिए जब हम हमारे पास होते सोते हम ऐसे ही रो रहे होते हैं, हम कहते हैं हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। देखिए अल्लाह भी नाराज़ होता है कि मैंने इसको हर चीज़ अता की है, लेकिन ये तो फिर भी दूसरों के सामने गिले शिकवे ही कर रहे हैं। तो जनाब गिले शिकवे करने ना छोड़ दीजिए, गिले शिकवे ना कीजिए। हमेशा गिले शिकवे वो करते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता, जिसके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ 3 टाइम की खाना होता है ना, तो वो अल्लाह ताला का हर टाइम शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने उसको हर नेमत से नवाज दिया जनाब। तो जी अपनी आदत, अपनी बेटियों के दिलों में ये आदत, अपने उनको आदत डाल दे कि हर टाइम हर वक्त शुक्र अदा करें, क्योंकि जब नेचुरल बात है कि जब माएँ अपने दिल से शुक्र अदा करेंगे हर हाल में, जिस हाल में अल्लाह ताला ने रखा है, तो औलाद भी आगे से ऐसे ही करें। ख़ास तौर पर बेटियाँ जनाब जो पराया धन होती हैं तो उनको ये बताया करें कि हर अल्लाह के हर हाल में जो अल्लाह ने रखा होता है उस पर खुश रहा करें और शुक्र अदा किया करें, क्योंकि शुक्र जो है ना बहुत ही अच्छी एक नेमत है। जब शुक्रगुजारी वाली ज़बान हमारी हो जाएगी तो अल्लाह ताला हमें गायब से दे देगा, हमें गुमान भी नहीं होगा कि जहाँ से हमें अल्लाह ताला अता कर रहे हैं ना तो वहाँ से पता भी नहीं होगा कि हमारे घर में वो रिस्क और आ जाता है। देखिए जब नाशुक्री करते जो हमारे पास चीज़ होती है वो भी चली जाती है, तो इसलिए हम अपने अल्लाह से हर टाइम ना शुक्र अदा करेंगे तो हमें हर चीज़ अता हो जाएगी। नंबर 3 पे अगला क्या पॉइंट है? अगला पॉइंट ये है कि देखिए टाइम मैनेजमेंट, वक्त की पाबंदी जो करता है ना, वक्त के साथ जो चलता है ना, देखिए वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आपको चाहिए कि आप वक्त का स्टेबल करें, अपने वक्त को मैनेज करें कि आपने इस वक्त क्या करना है, इस वक्त क्या करना है। जब वक्त की कदर आप करेंगे तो आपको ज़िंदगी की कदर होने लग जाएगी। जब वक्त की कदर नहीं होगी तो हमने बचपन से ये पढ़ता है कि वक्त की पाबंदी करें। वक्त की पाबंदी जो करता है ना हर वक्त जो है तो वो कामयाब होता है। देखिए वक्त जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। वक्त खुद एक सब्जेक्ट है, वक्त मैनेजमेंट खुद एक सब्जेक्ट है जिस पर लेक्चर दिया जाए ना तो ये 10 मिनट जो है बहुत ही कम हो जाएंगे। देखिए जनाब तो जी हम अपनी ज़िंदगी में जब वक्त को अपने लिए ढाल लेंगे, हम ढल जाएंगे अपने वक्त के साथ साथ कि अपनी ज़िंदगी को वक्त के साथ चलाएं। देखिए आज का काम जो है वो कल पे मत छोड़ें। बहुत सी ख़वातीन ये होती है, कहती हैं कि यार सुस्ती है, काहिली है, बस ये है, मुझे ये है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये कल करूँगी, ये देखिए कल के चक्कर में ये काम रह जाते हैं। जब रह जाते हैं ना तो वो कितने दिनों तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो जब पेंडिंग पड़े रहते हैं ना तो हम लोग क्या होते हैं, लेज़ी, सुस्ती, बस ऐसे बैठना उठना खाना पीना, बस यही हमारी ज़िंदगी का मकसद रह जाता है जनाब। तो अपनी ज़िंदगी को किसी मकसद में लेकर आए, अपनी ज़िंदगी को टाइम के साथ पाबंद करें। देखिए जब हम अपने दिल को एक अपने मोटिवेशन लेकर आते हैं, हम मोटिवेशन कहते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने आप को कि हमें ये करना है। सबसे पहले आप एक लिस्टिंग कर लिया करें कि आपने क्या करना है। तो आप देखिएगा कि सुबह उठेंगे ना आपको पता होगा कि आपने ये काम करना है, ये काम करना है, तो आप पहले वो वाला काम कर लेंगे, उसके बाद जो आपको जो आसान लगता है तो आप वो काम करें। तो देखिए आप बहुत सॉफ्टनेस कर लेंगे, इतने स्मूथली आप काम कर लेंगे जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकेंगे। तो जनाब अपने वक्त को जो है अपने लिए ढालें। और जनाब चलें जी अगला पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि देखिए अल्लाह की हर दी हुई चीज़ नेमत है, हर चीज़। देखिए बहुत से लोग ये होते हैं, कहते हैं आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं, आज की क्या मैनर है, आज की क्या मेन्यू है, आज क्या करेंगे, आज ये क्या। देखिए अपनी ज़िंदगी का ये एक सोल बना ले कि अपने लिए पूरे हफ्ते का मेन्यू पहले तैयार कर लिए करे थे कि जब ना आपको समझ नहीं आ रही होती, नेक्स्ट डे जब उस टाइम आप होल बगुला कर रही होती हैं कि आज क्या बनाएं, तो आप यकीनन डिप्रेशन में चले जाती हैं, सुस्ती हो रही होती है, काहली हो रही होती है कि आपको पता ही नहीं चलता। आप एक से पूछ रही होती है क्या बनाओ, फिर क्या बनाओ, फिर क्या बनाओ। और बस जब आपके पास मेन्यू एक तरतीब से बना पड़ा होगा तो अब ये होगा कि आपको पता होगा कि आज ये बनाना है जनाब। तो फिर आप क्या करेंगे कि बच्चों को भी यकीन डालें, अगर आप बच्चों के आगे ये उनको दिल में कर लेंगे या उनको पता होगा कि आज ये बनना है तो बच्चों की सोच भी वहीं तक होगी कि आज ये वाकया ही ये बनना है, तो बच्चे वही खाएं। और कोशिश क्या करके वही बनाया करें जो बच्चे खाया करें और उसी तरतीब से बनाया करें
और जब बच्चों को पता होता है ना कि ये चीज़ आज बनेगी, तो बच्चे ऑलरेडी माइंड को पहले प्रिपेयर करके रखते हैं कि आज वाकई ये बनेगी। बच्चों को भी आदत हो जाती है कि फलाना दिन हमारा ये है और ये है, ये हमने खाना है और ये पकाना है। तो जनाब आपको भी डिप्रेशन नहीं होगा कि क्या बनाएंगे क्या खाएंगे, और जनाब तो क्या है ज़िंदगी में आसान हो जाए, और रोज़ की सोचे विचार से भी आपकी जान छूट जाएगी। जनाब लिस्टिंग आप पहले कर लिया करें कि आज हमने ये बनाना है, या आप लिस्टिंग नहीं करती, मेन्यू नहीं तरतीब करते, तो एक रात पहले कम से कम आपको पता होना चाहिए कि मैंने दिन को क्या बनाना है। और सुबह काम करने से पहले आप वो चीज़ें निकाल लिया करें कि जो दिन को बनाना, क्योंकि सुबह होते ही इतनी जल्दी का टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसलिए अपने काम को जो मैनेज है वो जल्दी कर लिया करें जी। चलें जी, अगला पॉइंट क्या है, देखिए अपना गोल सेट करें, स्किल कुछ लें, कोई स्किल हासिल करें। देखिए सीखने का अमल सारी ज़िंदगी पड़ा रहता है, सारी ज़िंदगी हम सीख रहे होते हैं। कभी ज़िंदगी से सीख रहे होते हैं, कभी लोगों से सीख रहे होते हैं, कभी अपनों से सीख रहे होते हैं, कभी गैरों से सीख, कभी किताबों से सीख रहे हैं। देखिए सीखने का अमल हमारा कभी भी नहीं ख़त्म होता, और जब सीखने का अमल जारी रहता है ना, तो हम ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई अच्छा सबक हो, कोई नसीहत हो, या कुछ ऐसी चीज़ हो जो हमें आगे ज़िंदगी में काम आए। तो जनाब हमें सीखने का अमल हमेशा जारी रखना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में माहिर हैं, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को शादी पर एक पाबंद ना कर लें कि आपकी ज़िंदगी जो है शादी पे आके ख़त्म होगी। नहीं, आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, जहाँ तक है आपकी ज़िंदगी, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लर्न करने, कुछ देखिए आजकल तो सीखना कोई मुश्किल है ही नहीं। कुछ काम करें, अपने लिए कोई गोल सेट करें कि मैंने ज़िंदगी में यही करना है। जब अपनी ज़िंदगी में कोई गोल सेट कर लेते हैं ना, तो ज़िंदगी हमेशा आपके कदमों के नीचे होती है। तो देखिए अगर जब आप ज़िंदगी में जब कुछ करना चाहेंगे, तो लोग भी आपकी इज़्ज़त करना चाहेंगे। अगर आप कुछ नहीं करते, लोग भी आपको डीमोटिवेट करते रहेंगे। तो जब डीमोटिवेट होंगे, तो यकीनन आपका माइंड वहीं सेटल होकर रह जाए, वहीं हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, कुछ भी आप करने को दिल नहीं करेगा। तो लिहाजा बात यह है कि अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपनी ज़िंदगी में कोई गोल सेट करें कि अपनी ज़िंदगी में ये कामयाबी लेनी है, तो आप सर धड़ की बाजी लगा दें, अपने काम को अपने लिए करेंगे, अपने ये काम करना और मैंने कामयाब होना है। देखिए इंसान कामयाबी एकदम नहीं इंसान को मिलती, बहुत सी जद्दोजहद करनी पड़ती, बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आपने देखा होगा कोई भी कामयाब तरीन इंसान को आपने देखा उसके पीछे बहुत सी कुर्बानियाँ होंगी, बहुत से उसके स्ट्रगल हो रहे होंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ों से गुजर कर आया होगा, बहुत सी ऐसी झिड़कों से गुजर कर आया होगा, बहुत सी ऐसे तानों से गुजर कर आया होगा, जब उसने अपने मुकाम को हासिल किया होगा। तो जनाब हमने जब हम कहते हैं ना कि आज हमने ये काम किया है, कल हमें इसका फल मिल जाए, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब हम ज़िंदगी में कोई काम करते हैं ना, तो हमें बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। कभी हमें रातों को जागना पड़ता है, कभी हमें दिन की कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाके हमें कामयाबी हासिल होती है। ऐसे थोड़ी ही कोई प्लेट में हमें देता है कि हमें जाओ बीवी आपको कामयाबी हासिल, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। इस कामयाबी के पीछे बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं जनाब। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे खामखा में मत ज़ाया करें, अपनी ज़िंदगी को एक गोल सेट करें कि अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। जब अपनी ज़िंदगी में कुछ आप कह लेंगे ना कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर, आप हिम्मत करेंगे, आपकी ज़िंदगी ज़रूर स्टेबल होती जाएगी, आगे आप चलते जाएगी, आपकी ज़िंदगी काबिल होती जाएगी और आपको कामयाबी मिलती जाएगी। चलें जी, आज की मेरी वीडियो यही थी कि अगर ये आपने 5 असूल ज़िंदगी के अपना लिए, तो अपनी ज़िंदगी आपकी कामयाब हो जाएगी और घरदारी में आपको महारत हासिल हो जाएगी। जनाब अगर आप ये हासिल करना चाहते हैं, जनाब इस 5 असूलों को अपना लें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा।